Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. द फर्स्ट न्यूज़ इज़ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन. देखिए, अगला फाइनेंस कमीशन जो हमारे पास आने वाला है, जब हम 15 फाइनेंस कमीशन हमारे पास ऑलरेडी है, हम नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं. और एक सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पर देखने मिलेगा वो होगा फाइनेंस कमीशन के सामने टैक्स डिवॉल्यूशन का. देखिए, यूजुअली जब हम आर्टिकल 280 की यहाँ पर बात करते हैं, हम टैक्स डिवॉल्यूशन की बात करते हैं. दो तरीके से हमें टैक्स यहाँ पर दिखाई देते हैं. एक तो आ जाता है आपका वर्टिकल शेयर और एक आ जाता है हॉरिजॉन्टल शेयर. वर्टिकल शेयर क्या होता है? जहाँ पर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होना हो, दैट इज़ दी वर्टिकल शेयर. और जहाँ पर हॉरिजॉन्टल की हम बात करते हैं, वहाँ पर हमें स्टेट और स्टेट के बीच में किस तरीके से जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसकी बात की जाती है. ऑलराइट, अब देखिए, मुद्दा जो है वो इस हॉरिजॉन्टल इशू को लेकर है. ठीक है, आर्ग्यू क्या किया जा रहे हैं यहाँ पर? तीन सबसे बड़े मुद्दे निकल कर आ रहे हैं. देखिए, पहला और सबसे बड़ा इशू जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो है डेमोग्राफी, पॉपुलेशन. अब डेमोग्राफी पॉपुलेशन कैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है? देखिए, आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो 2011 का जो पॉपुलेशन फिगर है उसको माना गया है कि यहाँ पर क्या किया जाए, जो एक्सपेंडिचर है इन सबको मेंशन करने के लिए, मेजर करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? 2011 के पॉपुलेशन फिगर का यूज़ किया जाएगा. सो दिस वॉज डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अंटिल देन द मैंडेटिंग फाइनेंस कमीशन टू यूज़ द 1971 पॉपुलेशन नंबर. नाउ व्हाट द प्रॉब्लम इज, ऐसे स्टेट्स जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को यहाँ पर स्टेबलाइज कर लिया है, स्पेशली अगर आप बात करें सदर्न स्टेट्स की, जिन्होंने एक बहुत अच्छा चेंज लेकर आया है, एक उसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पेनल्टी फॉर गुड परफॉर्मेंस इनके साथ हो सकता है, क्योंकि जब टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर किया जाएगा तो दे विल बी द लो परफॉर्मिंग. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छा करने के लिए भी एक बैड सिचुएशन को ये सर्वाइव करेंगे, इसीलिए इसे पेनल्टी फॉर गुड परफॉर्मेंस बोला है. इसी तरीके के एक और जो सेकंड इशू देखने के लिए मिल रहा है वो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स का, जो कि फाइनेंस कमीशन अवार्ड करता है स्टेट्स को, जो कि डेफिसिट रहते हैं अपने करंट अकाउंट पे इवन आफ्टर टैक्स डिवॉल्यूशन. इस थ्योरी में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट किया जाता है एक रैशनलाइजेशन के थ्रू, दैट एवरी स्टेट इन द कंट्री शुड बी एबल टू प्रोवाइड अ मिनिमम लेवल ऑफ सर्विसेज टू इट्स रेसिडेंट. चाहे आप इसकी बात करें, जो सब्सिडीज़ की बात कर लें या जो बेसिक फैसिलिटीज़ की है वो यहाँ पर दी जाए. सो ये जो परेशानी है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गई है कि इंसेंटिव्स यहाँ पर किस तरीके से दिए जाएंगे. ठीक है, किस तरीके से फाइनेंस कमीशन है वो इसको यहाँ पर डील करेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम बात करें, फाइनेंस कमीशन स्ट्रगल कर रहा है डील करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए स्टेट का डेफिसिट क्या है, या फिस्कल इनकैपेसिटी क्या है, या कितना फिस्कल इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और इसी की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हमें लगा हुआ दिखाई देता है. थर्ड और सबसे बड़ा जो इशू हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वो है चॉइस. क्यों चॉइस की हम यहाँ पर बात करें? नाउ द क्वेश्चन कम्स कि वेदर इज दैट ग्रांट इज इम्पॉर्टेंट और नॉट. ठीक है, ये देखना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होगा रिचर स्टेट्स के बीच में और पुअरर स्टेट्स के बीच में. ये मेंशन करना कि जो ये जो डिवॉल्यूशन है ये किस तरीके से मेंटेन रहेगा, उसकी चॉइस को डिटरमाइन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज इस समय फाइनेंस कमीशन के सामने है. ठीक है, अब देखिए, अगर आप फाइनेंस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें एक और चीज़ समझना होगा. जो प्री परफॉर्म पीरियड है, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस वो बहुत ज़्यादा दे वर नॉट दैट क्रिटिकल, बिकॉज जो सेंटर है दे हैड अदर वेज कि वो कंपनसेट कर सकती है स्टेट्स को, या फिर जो वो एक बहुत प्ले फेवरेट रोल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, PSU इन्वेस्टमेंट आपको देखने मिल जाएगा. पोस्ट रिफॉर्म्स की आप बात करें तो फ्रेश PSU इन्वेस्टमेंट आपको देखने मिल जाएंगे. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो आज की डेट में जो सेंटर है दे गिव्स अवे 41% ऑफ इट्स टैक्स पूल टू द स्टेट. फॉर श्योर स्टेट्स विल डिमांड दैट दिस प्रपोर्शन टू बी रेज्ड, बट यहाँ पर जो आर्टिकल बोल रहा है कि कोई खास जगह नहीं नज़र आ रही कि किस तरीके से इस प्रपोर्शन को यहाँ पर बढ़ाया जाए. तो अब डिबेट क्या है? देखिए, डिबेट इसी बात को लेकर है कि व्हेन द प्रीवियस फाइनेंस कमीशन वाज अपॉइंटेड, व्हेन इट वाज अपॉइंटेड इन 2017. ठीक है,
ओके, लेट्स कम हियर। तो 2017 में जब प्रीवियस फाइनेंस कमीशन को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बिकम क्वाइट contentious because it was asked to take into account the 2011 population as I have already told you। और यहाँ पर देखिए जो बेस ईयर है और जो पेनल्टी है वो यहाँ पर लोगों को बड़ी बुरी लगने लगी। इन अ सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट अराइज विद रिगार्ड टू द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और थर्ड यहाँ पर जो चॉइस का कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि देखिए सबसे पहली बात हमें ये भी समझना होगा कि टैक्स डिवॉल्यूशन जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आखिर ये है क्या, ठीक है। देखिए टैक्स डिवॉल्यूशन की जब आप बात करते हो, लेट मी ऑल्सो राइट द टर्म हियर। टैक्स डिवॉल्यूशन क्या है, इतनी देर से जो हम समझ रहे हैं, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है बेटा जो कि इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो टैक्स है वो यूनियन और स्टेट्स के बीच में फेयर और इक्विटेबल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। वहीं आर्टिकल 280 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए की अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो मैंडेट करता है फाइनेंस कमीशन को दैट फाइनेंस कमीशन हैज़ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी to make recommendation regarding the division of the net proceeds of the tax between the unions and the state। तो अब ये जितनी भी सजेशन यहाँ पर फाइनेंस कमीशन ने दी है ये किस संवैधानिक चीज़ का उपयोग करते हुए यहाँ पर दिया, आर्टिकल 280 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए को यूज़ करते हुए यहाँ पर दिया है। क्योंकि अगर आप 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन की बात करें तो इन्होंने क्या बोला है, वर्टिकल डिवॉल्यूशन की बात करिए, शेयर ऑफ स्टेट्स इन दी सेंट्रल टैक्स जो कि आपको पता है। वहीं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी है किसके बीच में, स्टेट्स के बीच में। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स की यहाँ पर बात करी है जैसा हम बात कर चुके हैं। साथ ही परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स और ग्रांट्स की भी बात करी है जिसमें आपको क्या देखने मिल जाएगा कि सोशल सेक्टर, तो अगर कोई स्टेट सोशल सेक्टर में बहुत अच्छा काम करता है तो उन्हें इंसेंटिव मिलेंगे अगर उन्होंने हेल्थ एजुकेशन में कुछ अच्छा किया। या रूरल इकोनॉमी की बात करें जहाँ पर एग्रीकल्चर और मेंटेनेंस को भी यहाँ पर सपोर्ट देने की बात की गई है। थर्ड, गुड गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी फोकस किया गया है अगर एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक्स यहाँ पर डेवलप किए जाते हैं। फोर्थ, यहाँ पर परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव सिस्टम को भी लाने की बात की गई है। तो देयर आर सो मैनी रिकमेंडेशंस जो हमें देखने मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज अबाउट द फाइनेंस कमीशन ऑल्सो। चलिए फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे तो कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी है। आर्टिकल 280 डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन सा, यस पार्ट 12 में आपको ये देखने मिलेगा किस तरीके की बॉडी है। तो देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब मेंबर्स की बात करते हैं। मेंबर कौन हमें देखने मिलेगा, सबसे पहले तो आपको देखने मिल जाएंगे चेयरमैन, ठीक है, प्लस 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट जज जिसको इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अथॉरिटी टू डिसाइड क्वालिफिकेशन किसके पास होती है, ये अथॉरिटी होती है हमारी पार्लियामेंट के पास। टेन्योर क्या होता है, एज स्पेसिफाइड द प्रेसिडेंट। रीअपॉइंटमेंट के लिए क्या एलिजिबल है, येस दे आर एलिजिबल। क्या इनके पास पावर होती है किसी भी तरीके की, येस इनके पास सिविल कोड की पावर देखने के लिए मिलेगी। सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत इनके पास सिविल कोड्स के पावर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। ये क्या रिकमेंडेशंस देते हैं, देखिए ये रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, नेट टैक्स प्रोसीड क्या होनी चाहिए सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ग्रांट इन एड कैसे होनी चाहिए स्टेट्स और सेंटर का। ये इवेल्युएट करते हैं राइज इन द कंसोलिडेट फंड्स ऑफ स्टेट टू अफेक्ट द रिसोर्स ऑफ पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़। साथ ही आपको जो दूसरे फाइनेंशियल मैटर्स हैं जो उस पर भी ये आपको बात करते हुए दिखाई देंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि फाइनेंस कमीशंस को कब बनाया गया, तो देखिए पहला फाइनेंस कमीशन हमें देखने मिल जाएगा 1952 से 57 के बीच में। दूसरे फाइनेंस कमीशन की बात करें तो ये हमें देखने मिल जाएगा 1957 से लेके 62 के बीच में। और थर्ड फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें तो 2000 थर्ड आई मीन नॉट थर्ड, आई एम सो सॉरी, नॉट थर्ड, इट्स द करंट या 15th फाइनेंस कमीशन की जिसकी हम बात कर रहे थे 2021 से 2026 के बीच में। कौन कौन इसको चेयर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला चेयरमैन के.सी. नियोगी यहाँ पर रहेंगे, के संथानम सेकंड आपको देखने मिल जाएंगे, करंट आपको एन.के. सिंह देखने के लिए मिल जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर अबाउट द स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को यहाँ पर हम आर्टिकल 243 के अंदर डील करेंगे।
कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, गवर्नर के द्वारा किया जाता है एवरी 5 ईयर्स। रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड दी म्यूनिसिपैलिटीज़। सो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन और टैक्स डिवॉल्यूशन के बारे में क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए डिस्कस अबाउट दिस आर्टिकल, जहाँ बात की जा रही है मेल सेंट्रिक मेडिसिन की, जो कि वुमेन्स की हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। देखिए किस तरीके से मेल सेंट्रिक और वुमेन हेल्थ की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए समझिए, यहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लेकर आया गया है जेनरिक मेडिसिन के ऊपर। देखिए इन जनरली क्या होता है, जो मेडिसिन होती हैं इन पर बहुत सारी रिसर्च की जाती है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट हियर। अब जब इन मेडिसिन के ऊपर आप रिसर्च की बात करेंगे, ठीक है, जब आप इन मेडिसिन के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यू विल फाइंड वन थिंग कि यहाँ पर जो विमेंस का रिप्रेजेंटेशन होता है वो यूजुअली मेल के कंपैरिजन में कम देखने मिलेगा। विच मीन्स रिसर्च की अगर हम बात करें या क्लिनिकल ट्रायल लेवल की बात करें, तो आप देखेंगे जो विमेंस का रिप्रेजेंटेशन है या विमेंस के ऊपर अगर किसी चीज़ का ट्रायल है, वो मेल काउंटर पार्ट के मुकाबले में कम देखने मिलता है। रिजल्टेड इन टू वॉट, या तो विमेंस को जो मेडिसिन दी जाती हैं या तो वो उनके लिए अंडरडोज होती हैं या फिर ओवरडोज हमें देखने के लिए मिलती हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जो स्लीपिंग पिल्स अगर आप बात कर लिए, तो विमेंस को हो सकता है कम डोज की आवश्यकता हो, लेकिन जो मेल्स हैं उनको शायद ज़्यादा डोज की आवश्यकता हो। यहाँ पर तो ये आप देखेंगे एक बहुत बड़ा एक गैप देखने के लिए मिलता है। अब ये गैप आखिर या ये वॉइड हमें देखने के लिए क्यों मिल रहा है? देखिए जितनी भी क्लिनिकल ट्रायल्स की आप बात करेंगे या रिसर्च की आप बात करेंगे, वहाँ आप देखेंगे जो विमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो कम देखने मिलेगा। देखिए बहुत अच्छी स्टडी की गई थी। आप देखिए हमारे नोबेल लॉरिएट नन अदर दैन बट दी अभिजीत बनर्जी एंड ईस्टर डुफ्लो ने यहाँ पर एक स्टडी करी थी, और इन्होंने पाया अपनी एक स्टडी में कि जो विमेंस है, ठीक है, वो सिर्फ 26%, और जो महिलाएं हैं 31%, एज ग्रुप ऑफ 61 to 70, इसमें आपको डिप्रेशन के चांसेस देखने के लिए मिलेंगे। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो एंजाइटी जैसी चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने मिलेंगी। आप देखिए जो अगर हम कार्डियक चीज़ों की बात करें तो कार्डियक डिफरेंसेस हमें यहाँ पर देखने मिलेंगे। तो ये जो गैप्स हैं इसको यहाँ पर हमें फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो जेनरिक मेडिसिन है, जो भी कॉमन मेडिसिन है, वो जिस तरीके से मेल बॉडी पे काम करती हैं उस सेम तरीके से ये फीमेल बॉडी पे काम नहीं करती हैं। रिजल्टेड इनटू जो सिम्टम्स हैं या जो रिस्पॉन्सेज हैं वो जब मेजर किए जाते हैं तो हम देखेंगे कि वो पर्टिकुलरली सिर्फ मेल्स के लिए होते हैं लेकिन वुमेन्स के लिए नहीं। सो व्हेन इट कम्स टू सेक्स स्पेसिफिक इलनेस, लाइक आप ब्रेस्ट कैंसर की बात कर लीजिए, एंडोमेटेरियल कैंसर्स की बात कर लीजिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ की बात कर लीजिए, देयर आर सीरियस गैप इन रिसर्च एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड देयर आर लेसर मेडिसिन बिकॉज विमेन आर आइदर क्लिनिकली लेस ट्रायल्ड, या जो रिसर्च आपको देखने मिलेगी वो बहुत ही कम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ऑल्सो एक यूएस बेस्ड स्टडी के हिसाब से अगर हम बात करें, जो इस तरीके के ट्रायल्स हमें देखने के लिए मिलती हैं, वहाँ पर फंडिंग्स स्पेसिफिकली जो विमेन ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर जो फंडिंग भी है वो कंपैरेटिवली जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं लाइक माइग्रेन, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, उनके मुकाबले में कम फंडिंग्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। सो नाउ जो आर्टिकल में अगर आप बात करें, बहुत अच्छा सा सटायर यहाँ पर किया गया है कि इफ़ मैन मैंस्टुरेटेड देयर वुड बी सेवरल $multi-million प्रोजेक्ट्स। सो जिसमें ये पता चल सके कि भाई क्रैम्स कैसे होते हैं, ठीक है। सो या ये भी पता चल सके कि आज की डेट में अगर आप देखिए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पुअर क्यों होती जा रही है। इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की बात करें, इट शोज दैट एवरी डे about 808 women dies due to complication of pregnancy and childbirth. So everything is related कि आप women's के ऊपर स्टडी कैसे कर रहे हो। देखिए सारी जो बीमारियां हैं ये प्रिवेंटेबल है, ठीक है। अगर इनको प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन के थ्रू अगर हम इनको यहाँ पर कट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए क्लिनिकल ट्रायल या रिसर्च को अगर आप बढ़ाएंगे तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन्हें यहाँ पर ख़त्म किया जा सकता है। सो इक्विटेबल वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो वुमेन्स को भी एक इंडिविजुअल कैटेगरी में हमें रखना ज़रूरी होगा, विद रेस, एज एंड क्लास एज सब
कैटेगरीज, और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम हमें यहाँ पर देना होगा, रिसोर्सेज यहाँ पर देने होंगे, बहुत सारे फंड्स भी देने की ज़रूरत होंगे, सो दैट जो वुमेन्स के ऊपर कोई भी मेडिसिन किस तरीके से काम करती है वो हम यहाँ पर देख सकें, या जो किसी भी बीमारी की जो जड़ है उससे कैसे निकला जा सकता है, ये काम किया जा सके। सिंस इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, इस मे बी ऑन एन अपॉर्चुनिटी कि वो इस तरीके के जो मुद्दे हैं हम उन्हें लेकर आगे आ सकते हैं, सो दैट एवरीवन विल कम फॉरवर्ड और इंडिया के साथ इस तरीके की चीज़ों के लिए काम करेगा। सो आई गेस अभी तक का ये इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल दैट यू विल रीड, जहाँ पर एक ऐसे पॉइंट की बात की जा रही है दैट नो वन इज़ इवन टॉकिंग अबाउट। चलिए, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, जहाँ बात की जा रही है स्ट्रेंथनिंग द ICDS स्कीम। ICDS स्कीम की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। देखिए, पहले समझ लेते हैं आर्टिकल क्या बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको टारगेट करने के लिए ICDS एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें, आप चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें, एनीमिया की बात करें, तो लगभग पब्लिक हेल्थ में आप देखेंगे जो विमेंस और चिल्ड्रंस हैं वो इससे लगातार सर्वाइव कर रहे हैं। और इंडिया को इसी के लिए जो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक सोशल सेक्टर स्कीम है, दैट मीन्स कोई नई स्कीम लाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम है विच इज़ द ICDS, उसको स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ICDS यहाँ पर टारगेट करता है 0 से 6 साल के बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको यहाँ पर ये एड्रेस करता है। साथ ही एड्रेस करता है नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन को, ठीक है, माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए काम करता है, मोर्टालिटी को कम करने के लिए काम करता है। तो इसकी सहायता से इन सारी चीज़ों को दूर किया जा सकता है। तो अभी तक की स्टडी से क्या पता चला? देखिए, एक रिसर्च यहाँ पर हुई विच हाईलाइट की कोरिलेशन है आप अर्ली लाइफ पोवर्टी, माल न्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन में, ठीक है, और उसी से आप इसको जोड़ सकते हैं जो आगे आने वाले लेटर कॉग्निटिव और इकोनॉमिक चैलेंजेस होते हैं। देखिए, अगर किसी भी बच्चे को इंटरवेंशन पहले ही मिल जाए, अर्ली स्टेज में अगर उसको न्यूट्रिशन, एजुकेशन और हेल्थ उसको बचपन में ही बहुत अच्छे से मिल जाए, तो आप देखेंगे जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो नियर फ्यूचर में वो बहुत अच्छी होगी। और यही डिफरेंस हमें देखने मिलता है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ में। क्यों? देखिए, एक स्टडी यहाँ पर पब्लिश हुई थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेट ने किया था कि जो ICDS है वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकता है कॉग्निटिव अचीवमेंट में। दैट मीन्स आप बात करें सोचने समझने, तर्क शक्ति के बारे में, नॉलेज के बारे में। तो देखिए, स्पेशली अगर आप गर्ल्स की बात करेंगे या ऐसे लोगों की बात करेंगे जो इकोनॉमिकली पीछे हैं, तो आप देखिए, इसको समझिए कि भाई इनको बहुत अच्छे से पुअर लाइफ है, माल न्यूट्रिशन है, कमज़ोर है, शरीर विकसित नहीं हो पाएगा, ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा, रिजल्टेड इन टू वॉट, धीरे धीरे ये अपने जो इनके बाकी साथी लोग हैं उनसे ये पीछे होते जाएंगे। रिजल्ट जो ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिजिकल डेवलपमेंट जो हमें एक लेवल पर देखने के लिए मिलना चाहिए वो यहाँ पर मिसिंग होता हुआ हमें नज़र आएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नीड टू हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करने की आवश्यकता है ICDS को। ICDS की जैसे मैंने बात करी किस किस को कवर करता है, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसी के अलावा अगर बात करें तो ICDS को देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था 1975 में। और कोई स्कीम क्या इसके अंदर काम करती है? जी हाँ, आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम इसके अंदर आपको काम करती हुई दिखाई देगी। ये एक यूनिक प्रोग्राम है जहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट की बात की जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बेनिफिशियरी है अंडर द स्कीम जो ऐसे बच्चे हैं 0 से 6 ईयर्स के, प्रेग्नेंट वुमेन से और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनको ये कवर करता है। ये एक पैकेज प्रोवाइड करता है जिसमें 6 सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। दोज आर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स और रेफरल सर्विसेज। Along with that, there is another scheme which is the प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो ये कैश इंसेंटिव स्कीम है जहाँ पर लगभग 5,000 रुपये तीन इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर दिए जाते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स जो होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मोड से, ताकि ये जो अपनी प्रेगनेंसी या लैक्टेटिंग के समय बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख सकें, उसके लिए इसको दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ दी नेशनल क्रीच स्कीम। इसको प्रोवाइड किया गया है डे केयर फैसिलिटीज़ को बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे जो 6 महीने से लेके 6 साल तक की उम्र के अंदर आते हैं, उनको यहाँ पर क्या किया जाता है, जो वर्किंग वुमेन्स हैं
उनको यहाँ पर एक शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है 7.5 आवर्स अ डे, लगभग 26 दिन में महीने के इस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है। जो बच्चे होते हैं उनको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, अर्ली एजुकेशन, हेल्थ और स्लीपिंग फैसिलिटीज़ भी आपको नेशनल क्रिच स्कीम के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। स्कीम्स ऑफ एडोलेसेंट गर्ल भी इसका एक पार्ट है, जहाँ पर जो स्कूल गर्ल्स हैं 11 से 14 साल की, ठीक है, उनको एम्पावर करना, उनको सोशल स्टेटस बढ़ाना। कैसे? आप उनको न्यूट्रिशन दीजिए, लाइफ स्किल दीजिए, होम स्किल दीजिए और यहाँ से उनको काउंसलिंग गाइडेंस देते हुए जो एडोलेसेंस गर्ल हैं उनको इम्प्रूव करना। ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम भी आपको इसका पार्ट देखने के मिल जाएगा। और अलॉन्ग विद दैट आप एक बहुत अच्छी स्कीम को यहाँ पर मिस नहीं करेंगे, विच इज़ दी पोषण स्कीम। पोषण स्कीम की बात करें तो ये टारगेट करती है जो लेवल ऑफ स्टंटिंग है, अंडर नरिशमेंट है, एनीमिया है, लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं, उसको ख़त्म करने के लिए ये काम कर रही है। माल न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट, एनीमिया जो यंग बच्चों में आपको देखने मिल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट इसका जो फोकस है वो आपको एडोलेसेंट्स गर्ल, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी देखने के लिए मिलेगा। सो ICDS और क्या काम कर रहा है? ये न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस बढ़ा रहा है 0 से 6 साल के बच्चों के बीच में। ये एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है ताकि प्री स्कूल साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट एक बच्चे का किया जा सके। ये जो मोर्टालिटी, मोर्बिडिटी और माल न्यूट्रिशन की वजह से जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स हैं उनको यहाँ पर कम करने की बात कर रहा है। साथ ही ये बात कर रहा है कि एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन के बीच में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में, उसको भी देखने की बात ये कर रहा है। ये फैसिलिटेट कर रहा है एजीज को, विच इज़ द एजुकेट एंड एम्पावरमेंट एडोलेसेंट्स गर्ल। सो दीज आर द थिंग्स जो ICDS में आपको देखने के लिए मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं, जहां बात की जा रही है सेवरल हर्डल क्रॉस सेकंड ब्रिज इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंप्लीटेड। देखिए 360 मीटर लॉन्ग ब्रिज अक्रॉस द पूर्णा रिवर जो कि आपको बिलामुरा और सूरत स्टेशन गुजरात के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इम्प्लीमेंट कर रहा है एक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जिसका सेकेंड फेज आपको यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। पढ़ना क्या है आपको? एक चीज़ आपको पता हो गई, दूसरा आपको पढ़ना है पूर्णा रिवर के बारे में। ठीक है, सो पूर्णा रिवर की अगर हम बात करते हैं तो इट मीट्स दी गोदावरी रिवर इन दी मराठवाड़ा रीजन इन दी महाराष्ट्र। ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी की। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहीं पर आपको पास में अजंता हिल भी आपको देखने के लिए थोड़ा आगे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आप याद रखेंगे यहाँ पर लगभग 24 रिवर ब्रिजेस बनने वाले हैं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए, जिसमें से लगभग 20 बनेंगे आपको गुजरात में और 4 आपको देखने के लिए मिलेंगे महाराष्ट्र में। सो ये सेकंड है, जो पूर्णा रिवर ब्रिज इज़ द सेकंड ऑफ दीज ब्रिजेस जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, जहाँ बात की जा रही है न्यूज़ कंजम्पशन फॉल्स इन इंडिया सेज स्टडी। देखिए रिसेंटली हुआ क्या, एक ओवरऑल कंजम्पशन और शेयरिंग जो है न्यूज़ का वो यहाँ पर डिक्लाइन हो गया है इंडिया में। अब ये जो शार्प डिक्रीज आप देखेंगे ये लगभग 12 परसेंटेज पॉइंट से नीचे आ गया है। वहीं आप टेलीविजन शोज़ भी देखें तो वो भी आपको डिक्लाइन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसी के अलावा अगर हम बात करें न्यूज़ सोर्सेज की बात करें तो ये आपको यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेंगे। सो एक जो 12th एडिशन है ऑफ द रिपोर्ट produced in the collaboration with the Asian College of Journalism surveys, the news consumption has bits of consumer across 46 market. Okay, now the questions come कि क्या चिंता की बात है। देखिए इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें, जो ट्रेडिशनल मीडिया और सर्वे फाउंड्स दैट यूज़र ऑफ टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट दे पेड मोर अटेंशन टू सेलिब्रिटीज़ एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रादर देन जो एक ओरिजिनल जर्नलिज्म होता है उसके ऊपर, जो मीडिया कैंपेन्स होती हैं, जो न्यूज़ टॉपिक्स होते हैं उस पर, रिजल्टेड इनटू एक जो गैप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। कई बार फेक न्यूज़ आपको देखने मिलेंगी और इसी की वजह से आप देखेंगे एक जो सोशल नेटवर्क है जैसे फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन वो कहीं ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को रादर देन दी, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स की यहाँ पर बात करें। आपको ये ग्राफ यहाँ पर दिख रहा होगा जहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन एक्सेस लोगों का ज़्यादा है, लेकिन वहीं आप देखेंगे प्रिंट मीडिया जो हमारी है वो धीरे धीरे बैक ऑफ करती जा रही है। अब देखिए इससे क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए एक जो हमारा स्टडी का पॉइंट है, एक जो प्रिंटेड जर्नलिज्म है वो इससे इम्पैक्ट होगा। साथ ही कई बार जो बुकिश नॉलेज या जो न्यूज़पेपर या इन सारी चीज़ों को देखकर एक जो नॉलेज एक्सेस करने की चीज़ है वो भी कहीं ना कहीं हमें इसकी वजह से हैम्पर होती हुई नज़र आ रही है।
तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू एंड सी यू सून।